गाइस, वेलकम बैक। और अभी हम रात में रुके थे अहमदाबाद में, तो बस नाइट स्टे किया है और अभी निकलने का प्लान है हमारा उदयपुर और माउंट आबू में। हमें कंफ्यूजन हो रहा था पर फाइनली डिसाइड किया कि उदयपुर जाएंगे। मैं जिस होटल में रुकी थी इसका नाम है होटल यूनिटी। मोर देन एवरेज है, तो क्लीनिनेस वगैरह अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी सभी मिल गई थी जो भी एक रिक्वायर्ड होती है। तो बस अभी चेकआउट करके निकलते हैं। ब्लॉगर लोग आए हुए हैं। अरे भाई साहब, हमारी भी बना लो यार ब्लॉगर 1 ब्लॉगर 2। कार में भी थोड़ा सा काम करवाना था तो इसलिए रुक गए हैं और 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा उसमें। तो मैंने सोचा थोड़ी सा यूज़ किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए टाइम का। तो यहाँ पर अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम जा रहे हैं। मैंने ये ऑटो बुक कर लिया है, जहाँ से मैंने लिया वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज़ लगने वाला है। तो उसका यूटिलाइजेशन होगा। ये जगह है, इसके बारे में हम बचपन से ही सुनते आते हैं, गांधी जी के बारे में, उनके आश्रम के बारे में। तो हमेशा लगता था विज़िट करना है, कब जा पाएंगे। फाइनली आज मौका मिला तो उसको वो कराते हैं और उसको देख कर आते हैं हिस्टोरिकल प्लेस। तो हम लोग पहुंच चुके हैं साबरमती आश्रम और यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इस आश्रम का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था 10th में 1963 में। और ये अशोक का जो पेड़ है इसको लगाकर किया गया था, क्योंकि 21 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, इसलिए मतलब 22 हो गई है, पहले 21 थी। इतनी लैंग्वेजेस में लिखा है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये इसका साइट मैप है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। हम यहाँ पर हैं अभी जो डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन था मैप का, वो नहीं हो पाया, तो हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? म्यूज़ियम से जो कि ओके, हम गेट नंबर 2 से आए हैं और म्यूज़ियम से स्टार्ट करते हैं। साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम और सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में दधीची ऋषि का आश्रम भी यहीं था। ये है म्यूज़ियम। अनयूजुअल पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर ऐसे पोस्टल एड्रेसेस का कलेक्शन है जो प्रॉपर एड्रेस नहीं था, फिर भी गांधी जी तक ये लेटर्स पहुँचे। महात्मा तो किस तरह से बने हैं। यहाँ पर पहले बच्चे थे, उनका नाम क्या था पता? पहले उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, फिर वो बड़े हुए लॉयर बने, फिर शादी हुई, फिर उन्होंने स्ट्रगल किया इंडिया की फ्रीडम के लिए और फाइनली वो कहलाए महात्मा। सो दिस इज़ द पिक्चर डिपिक्टिंग मोहन टू महात्मा। यहाँ से शुरुआत करनी है सिंबल से। गांधी जी ये उनकी हैंडराइटिंग, ओरिजिनल हैंडराइटिंग है। देखो, 2.5 आखिरी चिट्ठी बापू के नाम, राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ पत्र। तो ये लेटर गांधी जी को लिखे हैं और ये अभी कंपटीशन हाल ही में हुए होंगे 2017 में। उस टाइम पर जो सबसे अच्छे लेटर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर हमको बहुत से लेटर्स के कलेक्शन देखने के लिए मिले जो गांधी जी के लिए लिखे गए थे और गांधी जी ने लिखे थे।
साथ ही यहाँ पर हमको उस समय के ओरिजिनल न्यूज़पेपर, जर्नल देखने के लिए मिले। यंग इंडिया न्यूज़पेपर है जो अहमदाबाद में पब्लिश हुआ था 10 मई 1923, ओरिजिनल है। गांधी जी ने ना बहुत पहले, वो जब ब्रिटिशर्स थे ना इंडिया में, हाँ, उन्होंने इस तरह का ही वो रखा था कि जो फॉरेनर का कपड़े हैं, ब्रिटिशर्स वाले कपड़े कोई भी पहनता है वो जलाएंगे और सिर्फ देशी कपड़ों का यूज़ करेंगे। मतलब जो चरखे से कॉटन खादी बनाते थे ना, तो वो बनाएंगे, वो पहनेंगे। तो ये उसके टाइम की फ़ोटो है। ये कस्तूरबा गांधी है। असली है? असली? हाँ, मतलब ओरिजिनल ये ऐसी ही दिखती होंगी, उन्हीं के जैसे वो बनाई है। बहुत अच्छा मॉडल बनाया हुआ है गांधी जी का, और उस समय का जो सत्याग्रह चला था, नमक सत्याग्रह, उसके ऊपर। तो ये जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च, और ये नमक सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह कहलाता है। यहाँ पे इन्होंने जो सी वाटर था उसको इकट्ठा करके, अलग करके नमक बनाया था ताकि इंडिपेंडेंट बन सके भारत। आधा पेंटिंग है इसमें और आधा मॉडल्स छोटे छोटे बने हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। का मॉडल है आई गेस, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स जो दिए हैं और कौन सी जगह क्या है उसके अकॉर्डिंग मालूम चलेगा कहाँ पर है। चलो पटेल जी, जिनकी हमने कल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखी। यहाँ पर वॉशरूम्स है। ये देखो अलग अलग जगह की चरखे हैं, जैसे पंजाब खड़ा चरखा है, ये राजस्थान खड़ा चरखा है। सबके शेप अलग हैं। देखो ये स्टेट वाइज है। देखो आंध्र खड़ा चरखा नंबर 2, आंध्र प्रदेश में ऐसे चरखा बनते थे। ठीक है, देखो ये करखा है, इससे कपड़ा बनता था। मॉडर्न स्टाइल के सारे चरखे हैं, और ये जो अभी चरखा का हम देख कर आए हैं उसके बाहर का पीछे साइड का है। ये यहाँ पर बैठने के लिए होगा, शाम को बैठ सकते हैं या जब भी इच्छा हो। अभी भी हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वहाँ शायद फाउंटेन चलता होगा शाम को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू करते समय गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो तब तक इस आश्रम में नहीं लौट के आएंगे जब तक इंडिया को फ्रीडम नहीं मिल जाती है। और अफसोस, हमें फ्रीडम तो मिली पर वो इस आश्रम में लौट कर नहीं आ पाए। यहाँ पर प्रार्थना भूमि में रोज़ सुबह शाम भगवत गीता पढ़ी जाती थी। ये बात तो सही है कि यहाँ आकर एक अच्छा शांति सा फील हो रहा है, शांति ऐसा लग रहा है। तो ये जो है प्रार्थना भूमि यहाँ पर हुआ करती थी। ये आश्रम का हार्ट है, इसलिए इसको हृदय कुंज कहते हैं। यहाँ पर शूज़ निकालिए तो हम, वो बहुत गर्म है। ये किचन और यहाँ सामान रखे हैं शायद उनके पहनने के। जो वो यूज़ करते थे ना, हाँ, राम जी जैसे सैंडल्स वुडन, उसको वो कहते हैं खड़ाऊ। ये गांधी जी ने येरवड़ा जेल में यूज़ किया था। वो ब्रिटिशर्स अंदर कर देते थे उनको, बार बार वो कुछ मूवमेंट करते थे तो
ओ अस्थि कुंभ, ये गांधी जी का अस्थि कुंभ है। ये उनका ही घर है, उनका यहीं पर रहते थे वो। इसी जगह पे से सेम प्लेस पे। कितना बड़ा है। ये कस्तूरबा जी का रूम है, यहाँ कस्तूरबा गांधी रहती थी। देखो पहले ऐसे स्विच चलते थे इलेक्ट्रिसिटी के। ये गेस्ट रूम है, यहाँ पर जो भी मेहमान आते थे। यहाँ पर छुट्टी भी आ गई है गेस्ट बन के। ओह माय गॉड, दोनों छुट्टी यहाँ पर। ये गांधी जी का कमरा है, रूम है। देखो यहाँ पर जो भी गेस्ट आते थे बाहर से, इंडिया में, देश में से, फॉरेन से, वो सब आके इस रूम में मिलते थे। गांधी जी का चरखा है वहाँ पर, वहाँ वो बैठते थे। वो उनकी टेबल है, ये क्लोज्ड है, लॉक लगा हुआ है तो अंदर नहीं जा सकते हैं। ये प्रेयर है। तो ये हमने देखा अभी गांधी जी का आश्रम, और इसमें इसको कहते हैं हृदय कुंज। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी जी का रूम है, किचन था, गांधी जी थे, गेस्ट जो आते थे वो रुकते थे। यहाँ पर इन्होंने कुछ डोनेशन किया है, वो नहीं बताएंगे कितना, पर किया है, क्योंकि डोनेशन की अमाउंट बताई नहीं जाती है। यहाँ पर गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा हैं हर जगह। ये है विनोबा जी की कुटीर, विनोबा और मीरा कुटीर। यहाँ पर रहा करते थे, घड़ा और गिलास रखा जाता होगा पानी वगैरह के लिए। चलो आगे क्या, ये पहले कुआं होगा जो अभी क्लोज्ड है। यहाँ से नीचे शायद जाने के लिए गेट है जो अभी बंद है, लॉक। ये भी क्यों क्या पता, शाम को ओपन होता होगा। चेंज वर्ल्ड, व्हाट इज दिस नाउ? ये क्या है? ये से टांगने के लिए इसमें मिट्टी भर के प्लांट्स वगैरह। यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। गांधी जी ने इस आश्रम में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में एकता जगाना, खादी, चरखे और जो भी ग्रामोद्योग है उसके द्वारा लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना। तो हमने 3 चीज़ यहाँ से ले ली है, बुक मार्क, ये ब्रेसलेट और एक ये कैलेंडर, ये हमारा बिल। ये है वस्त्र विद्यालय, खादी टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर डिफरेंट स्टेट से आए हुए बच्चों को 1919 से लेकर 1933 के बीच में खादी बनाना सिखाया जाता था। और तो बहुत सारा धुआं छोड़ के गया है अभी। ये हैं गांधी जी के 3 बंदर, और जिसका मतलब, और ये आपको 3 दिख रहे होंगे, मूर्तियाँ बनी हैं यहाँ पर। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। इसका मॉडल जापान के बौद्ध मॉन्क निचिदात्सु फ्यूजी ने गांधी जी को गिफ्ट किया था। गांधी जी को ये बहुत पसंद था, इसलिए वो हमेशा इस मॉडल को अपने टेबल पे रखा करते थे। तो ये था साबरमती आश्रम का टूर। यहाँ पर पहली बात अच्छी है, कोई भी टिकट नहीं लगता, फ्री एंट्री है। आपको अंदर वॉशरूम, फ्री ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, और आप यहाँ घूमने आएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में आप आराम से पूरा घूम सकते हैं। तो सुबह या शाम कभी भी आ जाइए और घूम लीजिए। ये साबरमती एरिया में ही लोकेटेड है और साबरमती नदी है पास में। अभी यहाँ से निकलेंगे, पहले लंच लेंगे और उसके बाद में फिर उदयपुर के लिए निकलेंगे। तो लंच के लिए हम लोग आए हैं काठियावाड़ी रेस्टोरेंट, जो कि पास में ही साबरमती आश्रम के पास में लोकेटेड है। और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है एक चाइनीज़ फूड और एक काठियावाड़ी लोकल थाली। ये है काठियावाड़ी थाली, इसमें दिया हुआ है कढ़ी, खिचड़ी, सेव सब्जी, टमाटो एंड चपाती, छाछ भी सबसे इम्पोर्टेंट।
ड्रिंक हुई थी। ऐसा लगता है हमारे ऊपर आ रहा है। हाँ एकदम से लगता है ऐसे हमारे ऊपर आ रहा है।